हेलो बच्चों, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर करेंगे। कौन सा चैप्टर? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में आपको 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें ये एक्सरसाइज कौन है, ये आपका दासगुप्ता मैथ बुक का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से दासगुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 1A। ये आपका रिलेटेड कौन से है, ये आपका कौन से है? राइट सर्कुलर कोन। आपके सिलेबस में क्या है? राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें हम लोग एक्सरसाइज जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहते हैं। आपका सारा जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है हम आपको वीडियो डाल दिए हैं, सबका वॉल्यूम के लिए, सबका सरफेस एरिया के लिए, सबका आपको सरफेस शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी वीडियो भी डाले हैं और शॉर्ट भी डाले हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं। आपको बार बार कहते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, आपके पास फार्मूला रहेगा तो आराम से मैथ बन जाएगा। लेकिन अब देखिए कौन से रिलेटेड, खाली फार्मूला यहाँ दे देते हैं। फार्मूला इसमें हमको कौन कौन है, कौन से रिलेटेड। आइए सबसे पहले ये है आपका कोण, ये राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब है ये 90, ये जो हाइट है, ये हाइट और ये रेडियस, ये 90, यानी ये सर्कुलर, ये जो एक्सिस ऑफ कोन है और डायमीटर के सेंटर पर ये परपेंडिकुलर होगा, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ये है रेडियस, ये है स्लैंट हाइट। ओरिजिनल हाइट ये है स्लैंट हाइट। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये राइट कोन है, यानी L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपको जो भी दिक्कत होगा, जो भी कोई भी दो ठो रहेगा, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, यानी R स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और आपका H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये आपका इस तीनों में रिलेशन है। अब है आपका एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस ये सर्कुलर है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? सर्कुलर है, यानी पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA, और कर्व सरफेस एरिया, दोनों ये कोण के लिए दोनों सेम है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, दोनों के लिए एक है। लेटरल सरफेस यानी ये आपका खड़ा सब स्टैंडिंग सरफेस खड़ा कर देंगे तो ये जो आपका है उसको लेटरल सरफेस कहेंगे। और कर्व सरफेस, नीचे तो प्लेन है, ऊपर कोई सरफेस नहीं है, तो लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस प्लेन, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग एरिया ऑफ बेस जोड़ दीजिए, यानी आपका पाई आर स्क्वायर, यानी आपका हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर। इतना फॉर्मूला में आपका सब कुछ बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लेटरल सरफेस एरिया आपका LSA या कर्व सरफेस एरिया CSA दोनों सेम है। आपका पाई आर एल, L इज द स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया आपका पाई आर एल प्लस आर। और एक रह गया वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इतने हमको काम करना है और इसने सारा फार्मूला हमको यूज़ करना है, और कोण हमको फटाफट बन जाएगा। मल्टीप्लाई में कभी कभी पाई का वैल्यू आपके पाई से कभी कैंसिल नहीं होता है, तो पॉइंट के बाद कहीं कहीं थोड़ा सा आंसर नहीं मिलने का भी दिक्कत होता है, तो उसमें उतना दिमाग नहीं लड़ाना है, पॉइंट के पहले आपको मिल जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रेडियस। फिगर बना लीजिएगा, फिगर में लेबल कर दीजिएगा, तब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास क्या है? ये है आपका कोण। कोण में कहता है रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट कोन इज 7 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस है 7 सेंटीमीटर।
एंड द हाइट, हाइट आपका कहता है, स्लैंट हाइट नहीं कर रहा, हाइट कर रहा। हाइट आपके पास कितना है, आपका है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। आपका लेटरल सरफेस एरिया, यानी फर्स्ट में आपका, सेकंड में आपका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। फिर है थर्ड में आपको टोटल सरफेस एरिया, यानी ए में ये, बी में ये, सी में आपका टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया हम स्लैंट हाइट चाहिए, पहले स्लैंट हाइट निकाल के रख लेते हैं। तो आपका सिंस L इज इक्वल टू, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर मेरे पास क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो गया आपको 49, अब प्लस ये हो गया 576, ये हो गया 625, यानी L इज इक्वल टू रूट ओवर 625, यानी 25। मेरे पास स्लैंट हाइट कितना निकल गया, 25। अब जो जो मांगेगा सो निकाल देंगे। फर्स्ट में क्या है, हमको वॉल्यूम कहता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सबका वैल्यू रख दीजिए। 1/3 पाई है 22/7, आर मेरे पास क्या है 7, आर स्क्वायर तो डायरेक्ट रख दीजिए 7 × 7, एच है स्लैंट हाइट नहीं, हाइट, वॉल्यूम में हाइट कम होता है, एच है 24। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 जा। अब आपके पास क्या क्या बच गया, 22 × 8 7 या 56। अब हो गया आपको 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या है, आपका सब सेंटीमीटर में है, तो सही यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट को सेम करना है। यानी आपका वॉल्यूम हो गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर निकल गया। अब आइए, आपका कहता है लेटरल सरफेस एरिया। बी में क्या है मेरे पास, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मेरे पास फॉर्मूला, पाई आर एल, यानी आपका हो गया पाई आर एल, सबका वैल्यू रख दीजिए। 22/7 इंटू आर है 7 इंटू एल है 25, 7 7 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू 25, यानी आपका हो गया कितना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम लोग का क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ये है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया, सी नंबर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर एल प्लस आर, यानी आपका है पाई आर एल प्लस आर। अब पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस हो गया 7, एल स्लैंट हाइट मेरे पास कितना है 25 और रेडियस है 7, ये 7 7 कैंसिल, 22 इंटू ये हो गया 32। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका सी का भी टोटल सरफेस एरिया मेरे पास कितना हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसमें कहीं कोई खाली फॉर्मूला रखिए, तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी वॉल्यूम भी हमको निकल गया, वॉल्यूम, और बी में लेटरल सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया कहिए, ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया आपको ये निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। बट 2 में देखिए कहता है द डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, यानी आपके पास फिगर है, फिगर में आपका डायमीटर डी दिया है, डी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस मेरे पास। द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ पोल इज 10 सेंटीमीटर। इस स्लैंट हाइट, ओरिजिनल हाइट नहीं, स्लैंट हाइट, यानी L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल हाइट मेरे पास नहीं। अब फिर मेरे पास क्या कहता है हाइट, फाइंड क्या करना है,
ए में फाइंड करना है हाइट, दूसरा में बी में फाइंड करना है वॉल्यूम, और थर्ड में सी में फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, हाइट नहीं है, पहले हाइट निकाल के रख लेते हैं। तो ये आपका है क्या, हाइट एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हम लोग से रिलेशन में पढ़े। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी 169 माइनस 25, ये हो गया 144। तो h इज इक्वल टू रूट ओवर 144 यानी 12, यानी h मेरे पास कितना हो गया, h हो गया 12 सेंटीमीटर। हमको फर्स्ट में क्या कहता है, h फाइंड करने, तो फर्स्ट ए का आंसर हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर। ये हाइट हमको निकल गया 12 सेंटीमीटर। बी में अब कह रहा है वॉल्यूम, बी में क्या कह रहा है वॉल्यूम, यानी बी में आपका है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो यहाँ हो गया 1/3 पाई 22/7 इंटू आर मेरे पास क्या है 5 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5, हाइट स्लैंट हाइट नहीं ओरिजिनल हाइट, वॉल्यूम में ओरिजिनल हाइट यानी 12। ये आपका 22 इंटू 25 इंटू 12 बाय 21, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 7 या 3 4 या, अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दी, 22 यानी 22 इंटू 15, 15 4 जा 100, ये हो गया बाय 7, ये 2200 बाय 7। अब ये आपका हो गया वॉल्यूम। इतना क्या है, अगर आपके पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपको 314 होल बाय 2/7 सेंटीमीटर। ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये कितना हो गया आपका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम हो गया 314 होल बाय 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड नंबर है टोटल सरफेस एरिया। थर्ड नंबर क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का हम लोग का क्या फॉर्मूला है, आपका पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, सबका वैल्यू रख दीजिए। पाई 22/7, आर है आपका पाई, एल आपके पास क्या है स्लैंट हाइट है आपका 13 प्लस रेडियस 5, यानी आपका हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 13 प्लस 5 18। ये हो, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें 22 यानी 110 इंटू 18/7, ये चीज़ हो गया आपको 1980/7। इतना क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको होल में चेंज करिएगा 282 होल 6/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया, यानी ये आपका कितना हो गया 282 होल 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका वॉल्यूम आपके पास क्या है, आपके पास है रेडियस है और आपका स्लैंट हाइट है। हाइट निकाल लीजिए, एक आंसर हाइट, एक आंसर क्वेश्चन नंबर ए का एक आंसर हाइट, सेकंड आंसर है आपका वॉल्यूम, ये है आपका सेकंड आंसर है वॉल्यूम, ये थर्ड आंसर है आपका टोटल सरफेस एरिया, ये यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। 3 में मेरे पास क्या क्या है सो देखिए, पहले कोण बना लीजिए, ये है रेडियस, ये है हाइट, ये है स्लैंट हाइट, ये 9। अब क्या दिया है मेरे पास, द हाइट ऑफ राइट कोन इज 12, हाइट स्लैंट हाइट नहीं हाइट अब ये हो गया आपको 12 सेंटीमीटर, एंड द स्लैंट हाइट इज 15, ये आपका 15 है, स्लैंट हाइट 15, रेडियस हमको फाइंड करना है।
रेडियस फाइंड करने के पहले बाद हमको कहता है फाइंड द एरिया ऑफ बेस वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस। फर्स्ट में हमको करना एरिया ऑफ बेस यानी पाई स्क्वायर फाइंड करना है। फिर कहता है वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, ये 3 चीज़ फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के पहले हमको रेडियस चाहिए, यानी आपका हो गया सिंस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी एल है आपका 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी आपका 225 माइनस 144। इसका मतलब है आपका 81। आर इज इक्वल टू रूट ओवर 81 यानी आपका 9। रेडियस मिल गया हमको कितना 9। अब ए में क्वेश्चन में देखिए एरिया ऑफ बेस, ए में आइए एरिया ऑफ बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी आपका है 22/7 आर मेरे पास 9 आर स्क्वायर 9 × 9 और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी आपका हो गया 22 × 81/7। ये हो गया, ये आपका इतना एरिया है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर मेरे पास। वॉल्यूम इसमें क्या है मांग रहा है वॉल्यूम, यानी ये आपका निकल गया कितना 1782/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए वॉल्यूम बी में, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 1/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालें, पाई तो हम लोग इतना मल्टीप्लाई करने की जगह उसी को रख देंगे। अब आइए ये हो गया, और नहीं तो इसके जगह इसको भी बैठा सकते हैं, और नहीं तो आप उसको भी अलग अलग भी बैठा सकते हैं, यानी 1/3 पाई हो गया 22/7 आर मेरे पास क्या है 9 आर स्क्वायर 9 × 9 एच है 12। ये हो गया आपको 3 3 जा 9। अब तो कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। चलिए अब हो गया आपका 22 × 9 3 जा 27 × 12/7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू इसको और ये हो गया आपको इंटू 27/7। अब ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना होगा सेंटीमीटर क्यूब। होल में चेंज कीजिएगा नहीं तो चेंज कीजिएगा 1018 होल 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम कितना हो गया आपका 1018 होल 2/7। अब है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सी में। कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका पाई आर एल, पाई 22/7 आर है 9 एल है 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए T2 और 15 330 इंटू आपका 9/7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 3 जा 27 9 3 जा 27 और 3 29 इतना बाय 7 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। होल में चेंज कीजिएगा 424 होल 2/7 सेंटीमीटर, यानी आपका सी का आंसर निकल गया। ये कितना निकला आपका 424 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास स्लैंट हाइट है, रेडियस फाइंड किए, रेडियस से एरिया ऑफ बेस सर्कुलर होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक आंसर ये हो गया। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दूसरा नंबर ये आंसर हो गया। और थर्ड नंबर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया एक चीज़ है, ये आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या कहता है। 4 पहले आप कोण बनाइए,
वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास वॉल्यूम है कितना आपका 3696 मीटर, ये वॉल्यूम, एंड इट्स हाइट इज 18 सेंटीमीटर। ये हाइट ओरिजिनल स्लैंट हाइट नहीं, ओरिजिनल हाइट आपका है 18 सेंटीमीटर, यानी हो गया ये 18 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, LSA फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया फर्स्ट में ए में, और बी में आपको टोटल सरफेस एरिया, इसमें दो ही आपका आंसर निकाल। लेटरल सरफेस एरिया क्या पाई आर एल निकालने की ज़रूरत है। तो पहले हम लोग हाइट, यहाँ हाइट दिया है, इससे रेडियस फाइंड करेंगे, यानी वॉल्यूम मेरे पास है, सिंस वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आपके पास वॉल्यूम के जगह वॉल्यूम रख दीजिए 3696 इज इक्वल टू 1/3 पाई है 22/7, आर मेरे पास नहीं है, आर के जगह आर ही रहने दीजिए, और आपका ये है 18 सेंटीमीटर। अब आपका क्या है, ऊपर में ये 3696 इंटू ऊपर वाला को 22 इंटू 18 इंटू आर बाय 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको नीचे इसको ऊपर कर दीजिए, ये है आपका आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 3696 इंटू 21 बाय 22 इंटू 18, 3 से 3 7 जा 3 6 जा 6 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया, और इससे ये 28 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7, यानी आर इज इक्वल टू √28 इंटू 7, यानी आपका हो गया 4, 2 का स्क्वायर 7 4 जा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यानी 40। रेडियस मेरे पास कितना हो गया 40। अब हमारे पास क्या चाहिए, इसमें कहता है लेटरल सरफेस एरिया, हमको क्या क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए हमको, एल स्लैंट हाइट, यानी एल इज इक्वल टू √h² प्लस आर स्क्वायर, यानी √ मेरे पास क्या क्या है, रेडियस मालूम है और हाइट मालूम है, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 196 प्लस 324, दोनों को आ गया 520 का स्क्वायर 22.80, इतना स्लैंट वाइट हो गया, ये हो गया 22.80। अब हमारे पास क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी ए में लेटरल सरफेस एरिया, यानी पाई आर एल, पाई यानी 22/7, एल आर है 14 इंटू ये है 22.8, ये हो गया 2, यानी 44 इंटू 22.8। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इतना सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि कभी 22/7 कभी कभी उसका पाई का वैल्यू अलग है, तो ये एक आंसर लेटरल सरफेस। आप टोटल सरफेस एरिया आपका है बी में, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, पाई हो गया 22/7, रेडियस मेरे पास कितना है 14, एल स्लैंट हाइट हम लोग कितना निकाले हैं 22.80, और रेडियस फिर है 14। अब 7 2 जा, यानी ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 44, और दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 0.806 और 36, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए,
यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी तो ये हो गया 1026.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका दोनों आंसर निकल गया। एक आपका लेटरल सरफेस एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ये है और टोटल सरफेस एरिया ये है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे पास है, द कर्व सरफेस एरिया, यहाँ कर्व सरफेस एरिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका कोण है। क्या क्या है, कर्व सरफेस एरिया, यानी आपका ये दिया है कितना 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट दिया है, यानी ये दिया है आपको 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ बेस, पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका कर्व सरफेस एरिया पाई आर L इज इक्वल टू 440, यानी 22/7, रेडियस मेरे पास नहीं है, ये है 440, ये 7 2 जा यानी 44, R इज इक्वल टू 440, यानी R इज इक्वल टू 440 यानी आपका 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया। अब हमको हाइट चाहिए, क्या क्या मांग रहा है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ आपका हो गया बेस, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, आर रेडियस है 10 का स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 100 बाय 22/7 इंटू 100, यानी आपका हो गया 2200/7, ये आपका एरिया ऑफ बेस निकल। अब हमको क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका है, टोटल सरफेस एरिया इसमें है आपका पाई आर L प्लस आर, यानी 22/7, आर है 10, L मेरे पास कितना है 14 अब प्लस आर है आपका 10, तो ये आपके पास 22 इंटू 10 इंटू 24/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 220 इंटू 24, ये हो गया 48 और ये हो गया 40, यानी इतना बाय 7, इसका मतलब 5280/7, ये आपका है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हमको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए तो हाइट चाहिए, वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए तो हमको हाइट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका h स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी L मेरे पास क्या है 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस 100 यानी 96, यानी h इज इक्वल टू √96। अब इसका स्क्वायर रूट 2 प्लेस तक निकाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 3 डिजिट में है, तो ये ग्रेटर 9, ये आपका ग्रेटर है तो हम इसको क्या लिखते हैं 9.8 सेंटीमीटर ऑन फिगर में। अब हमारे पास वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखिए मेरे पास क्या क्या है, 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर मेरे पास क्या है 10 का स्क्वायर 100, h 9.8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका 22 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 980/21। अब इसको डिवाइड करेगा 3080/3 इतना सेंटीमीटर। अब इसको आप
सॉल्व कर दीजिएगा, पॉइंट में निकाल दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका है वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। यानी हमको क्या चाहिए था, हम लोग को था एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस हम लोग को फाइंड कर दिए ये वाला। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये। अब हमको क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का ये, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चले। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, इसमें आपका ये कौन है, आपको टोटल सरफेस एरिया मालूम है कितना, आपका 17160 सेंटीमीटर एंड द रेडियस हमको मालूम है, आपका रेडियस है कितना, रेडियस है 14, यानी ये है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है हाइट, हाइट फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया में। आइए, यानी आपका है टोटल सरफेस एरिया क्या है, इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर, यानी आपका है इतना इज इक्वल टू 1760, यानी 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू एल प्लस आर है 14 इज इक्वल टू 1760, ये हो गया 2, यानी आपका एल प्लस आर 40, ये इसको मल्टीप्लाई करके 1760 बाय 22 2 जा 44, 44 से इसको काटा दीजिए, आपका 11 से 40, 11 4 जा 11 1 जा 11 6 जा, ये हो गया आपको 4 4 जा, यानी L इज इक्वल टू 40 माइनस 40, यहाँ हो गया आपको 26। अब L मिल गया, L ये है आपका 26 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्या है हाइट, हाइट निकालना है, h इज इक्वल टू √L² माइनस R², यानी हो गया 26 का स्क्वायर माइनस आपका 14 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 26, यानी 676 माइनस 196, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 21.908, यानी 21.91 लिख सकते हैं हाइट, यानी मेरे पास हाइट कितना हो गया 21.91। अब हमको लेटरल सरफेस एरिया LS से निकालना है, यानी पाई आर एल, आइए पाई हो गया आपको 22/7, रेडियस मेरे पास कितना है 14 और स्लैंट हाइट मेरे पास कितना है 26, ये हो गया आपको 7 2 जा, यानी 44 इंटू 26। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका लेटरल सरफेस निकल गया। अब आइए वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई R² H, यानी 1/3 पाई 22/7, R है 14 इंटू 14 R², और H हम लोग कितना निकाले हैं 21.91, यानी ये हो गया 2। अब आपका 3 से इसको ये 44 इंटू 14 इंटू 21.91/3, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 7 जा 7.3 के लगभग में, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 44 इंटू 14 इंटू 7.3, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, ये हो गया आपको इतना सेंटीमीटर का, ये वॉल्यूम हो गया, ये क्या है आपका वॉल्यूम हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर क्या है हाइट, हाइट हम लोग कितना, हम लोग का हाइट ये 21.91,
और फिर लेटरल सरफेस एरिया दूसरा आंसर, और थर्ड आंसर ये, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हम सारा दे दिए हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड का, मेंसुरेशन चैप्टर का, सर ये आपका सिलेंडर का, आपके पास कोन का, स्फेयर का, एक बार देख लीजिएगा। शॉर्ट में भी डाले हैं और लॉन्ग में भी डाले हैं। आराम से देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरी विद्यार्थी की संख्या बढ़ती रहे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।